अत्यंत बलशाली है वो, अत्यधिक शूरवीर है वो, मगध का सम्राट है वो। जी हाँ, बात यहाँ सम्राट अशोक की हो रही है, जिनकी अनेक कथाएं, अलग अलग करतब तो हम सब शो में देखते ही रहते हैं। पर आज हम देखेंगे इस सम्राट अशोक के बनने की कहानी। सम्राट अशोक का किरदार निभाने वाले नन्हे से सिद्धार्थ किस प्रकार अपने इस नन्हे से अवतार को छोड़कर सम्राट का रूप ले लेते हैं, ये हम आपको आज दिखाएंगे। इस शो के बड़े से बड़े सीन की छोटी छोटी रचनाएं कैसी होती हैं, इससे आपको अवगत कराएंगे, दिखाएंगे आपको पर्दे के पीछे का नजारा, सिर्फ यहाँ और कहाँ। तो लीजिए, पेश है आप सभी के सामने द मेकिंग ऑफ ग्रैंड सम्राट अशोका। सम्राट अशोका के दिन की शुरुआत होती है उनकी माँ के साथ, फिर वो चाहे हो ऑन स्क्रीन माता या हो उनकी रियल लाइफ मम्मी जी। पर्दे पर माँ बेटी की इस जोड़ी की अचखेलियाँ देख लीजिए। अशोका की माता जरा क्या कह रही है, उस पे गौर फरमाइएगा। वाकई ऑन स्क्रीन माता के साथ अशोका का रिश्ता बड़ा ही मस्ती भरा है। तो वहीं असल जिंदगी में अशोका यानी सिद्धार्थ की माँ सेट पर उनका पूरा पूरा ख्याल रखती है। शॉट के बीच में अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से पौष्टिक आहार खिलाती है। तभी तो ये सिद्धार्थ सम्राट अशोका के बड़े बड़े सीन्स आसानी से कर लेता है। मम्मी के हाथ तो सब कुछ पसंद है, सबसे ज्यादा आलू की खीर। ये सिद्धार्थ अपना ध्यान खुद नहीं देता है, तो इस वजह से मुझे ध्यान देना पड़ता है कि इतना ज्यादा टाइट शेड्यूल रहता है। जबरदस्ती उसके मुंह पे डालती रहती, नहीं खा खा, मारना भी पड़ता है। डांट तो बहुत छोटी चीज बोल दी है। खाने पीने से जहाँ थोड़ी भी फुर्सत मिलती, वहाँ सम्राट जुट जाते सेल्फी सेशन करने में, कभी अकेले तो कभी अहंकारा के साथ। दो 200 से ज्यादा सेल्फीज निकालते रहते हैं हम लोग, बहुत पागल हैं। पागल नहीं है, राजकुमारी है हमारी, टेंशन मत लीजिए। इस शो में हर चीज बड़ी ही ग्रैंड है, हर चीज बड़ी ही देखने लायक है। फिर वो चाहे हो इस सीरियल की शूटिंग या हो इन सभी के भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स, जो हिस्टोरिकल तो है ही, साथ में काफी स्टाइलिश भी है। हर सेट की तरह यहाँ भी ढेर सारी मस्ती होती है। देखिए देखिए, आप सब भी देखिए इन सभी की भारी भारी ज्वेलरीज, साथ ही लेडीज गैंग के टैटूज भी। ड्रेप आई थिंक एक ही यहाँ पे दुपट्टा, एंड वन इज हियर एंड वन हियर, सो थ्री ड्रेप्स, 3। ये बेसिकली उस एरा के टाइम का है। ज़्यादातर वहाँ पे हमें कहा गया था कि डायमंड्स नहीं होते थे, तो उस हिसाब से स्टोन्स के हिसाब से ज्वेलरी बनाई गई है, पर्ल्स होते थे। ये बिल्कुल टिपिकल यूनानी डिज़ाइन है, लीव्स पैटर्न, ये बहुत टिपिकल है।
और ये मेरी इयररिंग्स भी ऐसा है और यहाँ पर का भी डिज़ाइन है, तो ये सब एक लुक है। हमें कपड़े कम और ज्वेलरी ज्यादा मिली है। इस सेट पर इन नन्हे मुन्नों को संभालने के लिए और इतने सारे आर्टिस्ट को संभालने के लिए एक नहीं कई सारे डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से एक से अशोका ने हमें खुद मिलवाया। इनकी वजह से शौक है और फिर कुछ नहीं। सर हमें अच्छी चीज़ें बताते हैं। नहीं, किसी एक की वजह से कुछ नहीं होता है, सब मिलके काम करते हैं और सब अच्छा काम करते हैं। इट्स ऑल टीम वर्क। शो की शूटिंग के दौरान शेड्यूल के हिसाब से सीन तो था दही अंडी को फोड़ने का। अरे भाई, जन्माष्टमी जो आ रही है उसकी तैयारियां मगध में काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। देखिए तो सही, प्रोडक्शन वाले सीन को कितनी बारीकी के साथ आपस में डिस्कस कर रहे हैं। इस बड़े से त्योहार के इस बड़े से सेटअप में सभी ने खूब मेहनत की, फिर वो चाहे हो प्रोडक्शन या हो सेटिंग वाले या फिर हो ये स्पॉट दादा जो यहाँ सभी का खास ख्याल रखते हैं, अपने हाथों से सबको पौष्टिक आहार देते हैं। ऐसे में इनके योगदान को बिल्कुल कम न समझिए। दही अंडी के इस बड़े से त्योहार को देखने यहाँ काफी सारे दर्शक आए और उसमें ये जनाब भी शामिल हो गए। सम्राट अशोक के इस सीरियल में सभी रानियों से मिलकर, इनके सभी किरदारों से मिलकर हमें अत्यंत खुशी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुई राजमाता हेलेना से मिलकर, जो हिंदी के साथ साथ मराठी भी काफी अच्छी बोल लेती हैं। मराठी थोडी थोडी शिकली मी. मेरा फक्त एकच लाइन है, मी मराठी बोलू शकते पण तो फक्त स्क्रीनवरती. किसी कारणवश जन्माष्टमी तो यहाँ न मन पाई, लेकिन बिताए गए काफी सारे ऐसे पल जो हम सबके लिए काफी यादगार रहे। कुछ ऐसे ही तो होती है इसकी ग्रैंड शूटिंग, जिसके नजारे हम आपको दोबारा फिर जरूर दिखाएंगे। आरती गुप्ता पांडे के साथ वंदना शुक्ला, एबीपी न्यूज, करजत।